किससे होगी आपकी शादी? कैसी रहेगी मैरिड लाइफ? अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये रीडिंग डेफ़िनेटली आपके लिए है। कौन होगा वो पर्सन जिससे आपकी शादी होगी, वो सब जानने की कोशिश करेंगे हम इस रीडिंग में। अच्छा, यहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं होगी, एक ही रीडिंग होगी जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिंस यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, तो डेफ़िनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके पार्टनर के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो आप रीच आउट कर सकते हो। एंड या लेट्स सी किससे होगी आपकी शादी एंड फर्दर क्या जान सकते हैं हम उस पर्सन के बारे में। सो स्टिक अराउंड एंड स्टार्ट करेंगे हम पहले पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किससे होगी आपकी शादी, क्या जान सकते हैं हम आपके पार्टनर के बारे में। अच्छा, बल्कि उससे उस पर जाने से पहले लेट्स टेक सम एंजल नंबर्स जस्ट टू सी कि आपको कौन सा एंजल नंबर दिखेगा जब आप अपने लाइफ पार्टनर के करीब होगे, जब आप उस पार्टनर के करीब होगे या उससे मिलने वाले होगे, तब आपको कौन सा एंजल नंबर ज़्यादा दिखेगा। लेट्स सी। वाओ, वी डू हैव 111 एंड 1441। सो ये दोनों एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे जब आप अपने लाइफ पार्टनर के बहुत करीब होगे। बहुत करीब होगा वो टाइम जब आप दोनों की शादी या आप दोनों का मिलन होने वाला होगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हो, जो भी आपका लाइफ पार्टनर बनना है, जिसने भी आपका स्पाउस बनना है, हो सकता है आप ऑलरेडी मिल चुके हो। कुछ लोगों के लिए यू आर येट टू मीट दिस पर्सन। लेकिन ये नंबर आप बहुत ज़्यादा देखोगे जब आपकी शादी होने वाली होगी या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला होगा, अगर आप इससे मिले नहीं हो। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा जब आप इस इंसान से मिलोगे। और एक और चीज़ कि आपकी कुछ यूनिक स्किल्स आप उस टाइम पे टैप इन कर रहे होगे उनके ऊपर। कुछ फिज़िकल स्किल्स हो सकती हैं, जैसे हो सकता है कि आपको अचानक से शौक हो जाए कि कुकिंग स्टार्ट करना शुरू कर दूँ, या समथिंग दैट यू आर इन बॉर्न विद, लाइक यू नो इट सीम्स लाइक कोई ऐसी चीज़ जिससे जो आपकी बिल्ट इन है ऑलरेडी, लाइक जैसे आपका कोई पैशन था लेकिन आप उसको परसू नहीं कर रहे थे, या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि इट कम्स फ्रॉम विद इन बेसिकली। तो उस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। बट यस, मुझे लगता है कि आपका ये पर्सन जब जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपको काफ़ी हद तक जो है ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होंगी। और जब दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, आप करियर में भी काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे होगे। अगर आप वर्क ओरिएंटेड पर्सन हो, तो आप करियर में काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे होगे। दैट्स व्हेन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू शो अप इन योर लाइफ। उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी। कहीं ना कहीं आपको आप इंट्यूशन के साथ साथ आप अपने गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में भी होगे। एक तो इंट्यूशन आपका हाइटेंड होगा, दूसरा ये कि आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में होगे। कहीं ना कहीं आप पेशेंस के साथ चल रहे होगे अपनी लाइफ में, ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो रहे होगे, चाहे वो काम है, लव लाइफ है, फैमिली है। तो ऐसा कुछ चल रहा होगा आपकी लाइफ में जब आप इस इंसान से मिलने वाले होंगे। लेट्स फोकस ऑन योर पार्टनर नाउ। किससे होगी आपकी शादी एंड क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में। किससे होगी आपकी शादी, किससे होगी आपकी शादी। कंपटीशन, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में दो लोग होंगे जिसमें से किसी एक से होगी आपकी शादी। 19 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है पर्सन 19th बॉर्न हो। 19 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ जिस दिन आप इससे मिलो। लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि अगर ये कोई प्रपोजल आता है तो दो भाई हो सकते हैं, दो बहनें हो सकती हैं, जिनमें से किसी एक से आपकी होगी। और दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप किसी कनेक्शन में हो, तो चांसेस हैं कि इसके अलावा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए जिससे आपकी शादी हो, और आपके लिए चॉइस बनाना मुश्किल रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका जो करंट कनेक्शन होगा, मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में आपको लैक ऑफ सर्टेनिटी होगी कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए। जो पर्सन आ रहा है उसको, या फिर जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में है उसको। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी ये पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है जिससे आपकी शादी होगी, हो सकता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हों। ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि इसकी लाइफ में ऐसे लोग हों जो कि इससे शादी करना चाह रहे हैं लेकिन इसको कुछ पसंद ना आ रहा हो, तो उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे हम आपके पार्टनर की बात करें, आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करें, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। एक और चीज़ लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपने पेट्स के साथ बहुत क्लोज होगा, तो डेफिनेटली इसके पास पेट्स होंगे। या तो अभी हैं या फिर बचपन में इसके पास रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर्सन जो है
अपनी लाइफ में इसके पास चॉइसेस होंगी जिसमें से इसको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं किसको चूज़ करूँ। पर्सन बहुत ज़्यादा लकी होगा। मुझे लगता है कि इसके पास इसकी ग्रैंड पेरेंट्स का फॉर्चून आया होगा, ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स का फॉर्चून आया होगा। दिस पर्सन हैज़ बीन लाइक, जैसे कहते हैं ना, पर्सन बॉर्न विद गोल्डन स्पून और समथिंग। तो वो उस तरह की एनर्जी लग रही है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर होगा पर्सन। मे बी दे लिव इन अ वेरी आइसोलेटेड प्लेस। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं ऐसे किसी जगह पे रहने के इस इंसान के। आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की ज़िंदगी में ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी लाइफ में इसका इसका जो है हर वक्त कंपैरिजन किसी के साथ चलता रहता हो, जिसकी वजह से थोड़ा अपसेट भी रहता हो। जो भी सिचुएशन है, अगर इसका किसी के साथ कंपैरिजन चलता रहा था, ये चाहे बचपन में चाहे बड़े होकर, ये चीज़ जो बॉदर बहुत ज़्यादा करती है। और शायद आपका और इसका जो कनेक्शन होगा वो इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा क्योंकि शायद ये अपनी फैमिली से इतना क्लोज नहीं है, या इसका कंपटीशन की वजह से इसको एक जैसे फ्रस्ट्रेशन होती है थोड़ी सी, तो उस तरह का कुछ हो सकता है इसकी लाइफ में। मुझे लगता है कि जब आप इस इंसान की ज़िंदगी में आओगे या ये आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो आपका इंटरेक्शन काफ़ी एक ड्रामेटिक वे में होगा एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि आपकी इस इंसान से यू जस्ट बम्प इनटू दिस पर्सन एंड उस तरह से आपकी कोई इंटरेक्शन हो सकता है, चाहे वो किसी गैदरिंग में है, चाहे वो किसी ओकेजन में है, या चाहे आप किसी कैफ़े में हो एंड देन यू सडनली लाइक बम्प इनटू ईच अदर, और इस तरह से कुछ होते हुए आपका इंटरेक्शन हो सकता है। 9, 13, 19, 17 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इस इंसान के साथ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मनी रहेगी क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा हार्मनी पसंद करता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन पसंद करता है, बहुत ज़्यादा एक चिल्ड एटीट्यूड पसंद करता है। इसकी लाइफ में मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी कुछ होगा जिसकी वजह से इसको नहीं चाहिए कि एडिड कोई चीज़ हो, तो ये प्रिटेंड करता है, या फिर जैसे होता है ना कि एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है किसी भी पर्सन का, कि दे ट्राई टू बी हैप्पी विद अदर पीपल। अगर उनकी अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी मेस्ड अप है, तो आपके पर्सन का कुछ ऐसा हो सकता है चाइल्डहुड की वजह से, नॉट अदरवाइज। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन अपनी फैमिली से क्लोज है बट बॉन्डिंग नहीं है, एज एन कि लाइक दे फील फॉर द फैमिली बट इतनी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है कुछ लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको छोड़कर किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है घर पे, जिसकी वजह से इसको एक एक वो लैक फील होता है अपनी लाइफ को लेकर, अपने कनेक्ट अपनी अपनी फैमिली लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो कि इज़ नथिंग लेस देन अ डिज़ास्टर। आपके पर्सन की एज 33 हो सकती है, 45 हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरम्यान में 9 साल का गैप हो सकता है, बट येस, जो भी पर्सन है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ फैमिली पर्सन, क्योंकि इसने अपनी फैमिली में कुछ लैक फील किया है, जो कि ये मेक श्योर करेगा कि अपनी शादी में, अपने अपनी लाइफ में जब ये आगे जाए तो उसमें वो लैक फील नहीं हो। लेट्स सी कि फर्दर हम क्या जान सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। क्या जान सकते हैं हम फ्यूचर स्पाउस के बारे में? हाउ डू यू गोना नो ईच अदर? कैसे मिलोगे आप एक दूसरे से? क्या फर्दर जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में? कैसे मिलोगे आप एक दूसरे से? क्या फर्दर जान सकते हैं? अच्छा, आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में आना बहुत ज़्यादा मैजिकल रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि कुछ मामला हो सकते हैं जिसको लेकर आप इतना ज़्यादा इमोशनली फुलफिल नहीं होगे, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में आना काफ़ी कुछ पॉजिटिव करेगा, काफ़ी कुछ एक्साइटिंग होगा आपकी लाइफ में। आप में से कुछ लोगों के लिए आप इसे ट्रैवल के थ्रू भी मिल सकते हो। ये पर्सन जो है फायर साइन हो सकता है, एयर साइन हो सकता है। फायर और एयर का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, फायर साइन और एयर साइन, लाइक फायर एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो। सो यप, आई हैड सम नॉइज नेबर्स जिसको मैं वेट कर रही थी कि वो थोड़ा अपने अपने घरों में चले जाएं, सो आई वुड कंटिन्यू विद दैट। सो व्हाट आई फील लाइक, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी पर्सन होगा जिसके साथ यू नो आपकी शादी होगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऐसे टाइम पे एंटर हो जहाँ पर या तो इसकी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा होगा, या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा होगा, जिसके बाद इसलिए शायद आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होगे, और आप अपनी कुछ स्किल्स के ऊपर इन्हांस आप उसको इन्हांस करने की कोशिश करोगे। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका करियर चेंज हो रहा हो, या आप सडनली आप चाह रहे हो कि आप कुछ करना स्टार्ट करो करियर वाइज, फाइनेंशियली।
वो भी पॉसिबिलिटी है। दैट्स वेयर यू गोना दैट्स गोना बी द टाइम जब आप इस इंसान से मिलो। एक और चीज़ जो लग रही है, जैसे मैंने कहा कि फायर साइन या एयर साइन हो सकता है आपका पर्सन, आप दोनों एक दूसरे को ट्रैवल के थ्रू भी मिल सकते हो, लेकिन द मोमेंट आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आपको फील होगा। आप जो चीज़ें कर रहे थे या जो काम कर रहे थे, आपका उसमें अगर मन नहीं लग रहा था तो आपका मन लगना शुरू हो जाएगा उन चीज़ों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बूस्ट करोगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में या इस इंसान की लाइफ में डिज़ास्टर चल रहा होगा जब आप एक दूसरे की लाइफ में एंटर होगे। तो आप में से कुछ लोग एक दूसरे से इस तरह से भी कनेक्ट हो सकते हो जहाँ पर या तो आप काम के सिलसिले में एक दूसरे से कनेक्ट हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक दूसरे के साथ बम्प इन करो, जैसे हमने पहले बात की। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रैवल के थ्रू एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन में आओ, एंड दैट्स हाउ यू गोना गेट टू नो ईच अदर। सो कहीं ना कहीं आपका जो मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका इस इंसान के साथ इंट्रैक्शन जो है आपका खुद का होगा। फैमिलीज बाद में बीच में आएगी, पहले आपका इंट्रैक्शन इस इंसान से होगा। दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। और मुझे लगता है कि इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन ये फिलहाल किसी को चूज़ नहीं करना चाह रहा है। इसकी लाइफ में इस लाइक अ लॉट हैपनिंग जो कि शायद ये चूज़ नहीं करना चाहेगा। हो सकता है डिजास्टर इसकी लाइफ में चल रहा हो जिसकी वजह से भी एक वो रीज़न हो। लेट्स सी कि और क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है अपनी फैमिली के साथ नहीं रहेगा, और हो सकता है कि फैमिली के साथ रहना इसको पसंद नहीं हो। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि फैमिली जो है, नो डाउट दिस पर्सन लव्स द फैमिली, लेकिन शायद फैमिली के साथ इसकी इतनी बनती नहीं है। इसके ड्रीम्स, डिज़ायर्स, गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं फैमिली के उससे। और हो सकता है कि ये कुछ अपना स्टार्ट करना चाह रहा हो और फैमिली बिजनेस, फैमिली वर्क में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा हो। तो कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट येस, मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एक एक एक्साइटमेंट है, एक दैट हंगर दैट यू नीड टू परसू समथिंग, वो जाहिर है बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर। तो 41-45 एज हो सकती है पर्सन की कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी कि फर्दर हम क्या जान सकते हैं इस पर्सन के बारे में जिससे भी आपकी शादी होनी है। फर्दर हम क्या जान सकते हैं इस पार्टनर के बारे में जिससे आपकी शादी होनी है। फर्दर हम क्या जान सकते हैं इस पर्सन के बारे में। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन हैज़ बीन देयर, डन इट ऑल। ऐसा नहीं है कि वो उसकी लाइफ में कभी कोई नहीं आया होगा, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली उसकी लाइफ में कोई ना कोई आया होगा, लेकिन दे हैव लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। ट्रैवल अवे भी हो सकता है इसने इसलिए किया हो, या जैसे हो सकता है कि कंट्री स्विच कर लेना या बिल्कुल रीलोकेट कर लेना किसी जगह पे, तो उसके बाद इसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू होंगे। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन, लाइक आई सेड अर्लियर कि दे हैव बीन देयर, डन इट ऑल वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। दैट मीन्स कि पर्सन अब अपनी ज़िंदगी में उस जगह पर है जहाँ पर इसको एक सॉलिड स्टेबल कनेक्शन चाहिए। दे माई हैव बीन इन रिलेशनशिप्स, दे माई हैव बीन इन टू वन नाइट स्टैंड्स पर से वाली चीज़ें भी हो सकती हैं उनकी लाइफ में, लेकिन अभी उनको एक सॉलिड स्टेबल कनेक्शन चाहिए, शादी वाला, जिसके साथ वो आपसे मिलेंगे और उसके बाद उनकी लाइफ चेंज होगी। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड एंटर हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन स्टे कनेक्टेड फ्रेंडली लेवल पे, एंड देन उसके बाद आप दोनों शादी की तरफ चीज़ें लेकर जाओगे। बट लेट्स सी आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा शादी के बाद इस इंसान के साथ, कैसा रहेगा आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ। लाइफ पार्टनर वाली एनर्जी आपको डे वन से फील होगी इस इंसान के साथ। कहीं ना कहीं आपको कुछ एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा लगेगा। शायद आप ही एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता, जो ज़्यादा फैमिली से ज़्यादा फैमिली को आप प्रोटेक्टिव हो फैमिली को लेकर, लेकिन यू आर नॉट वेरी समबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू द फैमिली, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन येस, आपका इस इंसान के साथ जो कनेक्शन बनेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और डेफिनेटली आपकी जो शादी है वो बहुत एक फियरलेस स्टेप होगा आप दोनों के लिए। कहीं ना कहीं आप दोनों के दरम्यान में रिलीजियस या कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं एक करेजियस स्टेप होगा एक दूसरे से शादी करना। इट्स नॉट गोना बी लाइक एन ईजी थिंग। हो सकता है कि फैमिली का अप्रूवल ना हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि बहुत ही करेजियस स्टेप है आपने एक दूसरे से शादी करने का जो डिसीजन लिया। आप में से कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस भी इन्वॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि आपको रीलोकेट करना पड़े इस इंसान से शादी के लिए, या इसको रीलोकेट करना पड़े आपसे शादी के लिए। सो उसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पर। लेट्स सी फर्दर क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में जिससे आपकी शादी होगी। लेट्स सी फर्दर हम क्या जान सकते हैं इस पर्सन से जिससे आपकी शादी होगी। आप डेफिनेटली कोर्टशिप में भी रहोगे इस इंसान के साथ कुछ टाइम।
हो सकता है कि आप दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस एक रीज़न हो जिसकी वजह से आपको कोर्टशिप में रहना पड़े शादी से पहले। बट यस, आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्टेबल होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज़बरदस्त होगी आप दोनों की। और मुझे लगता है कि एज वाइज आप दोनों में ज़्यादा गैप शायद ना हो, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका एज डिफरेंस नहीं है तो आप दोनों का रिलीजन का डिफरेंस डेफिनेटली होगा। अगर एज डिफरेंस है तो 4 साल तक का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका एज डिफरेंस नहीं है ना, तो वो आप दोनों के रिलीजन या कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के दरम्यान में। लेट्स सी फर्दर हम क्या जान सकते हैं, जिस भी पर्सन से आपकी शादी हो रही है उसके बारे में फर्दर हम क्या जान सकते हैं। अच्छा, आपके दरम्यान में इस इंसान, आपके और इस इंसान के दरम्यान में एक और चीज़ कॉमन होगी, आप दोनों के इंटरेस्ट काफ़ी कॉमन होंगे। जो भी चीज़ आपको एक्साइट करती है वो उसको एक्साइट भी करती होगी। पर्सन कैन बी लाइक समबडी जिसके ब्राउन बाल हो, पर्सन की ब्लू आइज़ हो सकती हैं, पर्सन की ब्लैक क्लोथिंग शायद उसको पसंद हो, वाइट ग्रे हेयर हो सकते हैं, हो सकता है कि इसको उस तरह की लुक पसंद हो। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए इसकी कलर्ड आइज़ हो सकती हैं, लाइटर कलर हो सकता है आइज़ का, जो कि काफ़ी डोमिनेंट रहे या प्रोमिनेंट रहे। शार्प फेस होगा पर्सन का, और एशियन होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। इसको रेड कलर के कपड़े, ब्लैक कलर के कपड़े, डार्क कलर शायद ज़्यादा पसंद हो। बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी होगी इसकी, बहुत ही पावरफुल ऑरा होगा इस इंसान का। मुझे लगता है कि एक बहुत ही डोमिनेंस एक होगी इसके इसके प्रेजेंस में। कहीं ना कहीं लोग जहाँ पे भी ये वॉक इन करेगा, पीपल आर गोना गेट अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। मुझे लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव पर्सन भी हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए। और लेट्स सी, चार्म्स देख लेते हैं जल्दी से टू वाइंड दिस रीडिंग अप, कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं इस स्पेसिफिक समवन के बारे में जो कि आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। चार्म्स क्या ऐड करना चाह रहे हैं आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। वाओ, सो लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करना चाह रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में इस इंसान के साथ। तो कहाँ से स्टार्ट करें, पहले कार्ड्स देखते हैं एंड देन उसके बाद ये मैसेजेस देखेंगे एंड उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स चेक करेंगे। सो लेट्स पुश देम अ लिटिल साइड। Okay, so let's see cards. Queen of Pentacles, Ten of Cups, and the Bat, and the King of Wands, and the Seven of Swords, and the Eight of Wands. अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगी एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा आप लोग बात करने वाले हो एक दूसरे के साथ। एक और चीज़, एक मिनट पहले ये भी देख लेते हैं। ऑलवेज ऑन माई माइंड, नीड यू अराउंड 24/7, यू आर हॉट, आई लाइक द वे यू लुक एट मी, और यू टर्न मी ऑन लाइक एनीथिंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि आपका पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा फ़न लविंग होगा, बहुत ज़्यादा फ़न लविंग होगा। एक और चीज़, जैसे मैंने पहले कहा कि फ़न लविंग इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ इतनी कुछ खास नहीं होगी फैमिली के साथ, तो दे वॉन्ट टू हैव फन इन देयर लाइफ। तो दे हैव फाउंड अ वे जिससे वो अपनी लाइफ में फ़न करते हैं। बहुत ही चिल्ड एटीट्यूड होगा पर्सन का, फ्लर्टेशियस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट मुझे लगता है कि इस कार्ड के लिए आई नीड टू टेक अ क्लैरिफायर, बिकॉज ये एनर्जी जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, इट्स लाइक स्लाइटली कंसर्निंग कि क्या है सिचुएशन यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ हो सकती है कि शादी कमिटमेंट से भागता हो ये पर्सन, उसको शादी नहीं करनी हो, लेकिन देन आप जब मिले तो सिचुएशन डिफरेंट हो गई, तो कुछ ऐसा हो सकता है। आई फील लाइक ये आपका इसका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होगा और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी आप दोनों के अंदर पर्सनली भी एक दूसरे के साथ आने के बाद। पर्सन का प्राइवेट जेट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्राइवेट जेट में ट्रैवल करता हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा होगा, लविंग बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट में से किसी एक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होगा। बट यस, दिस पर्सन इज गोना लव यू लाइक क्रेजी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन और आपका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगा। कहीं ना कहीं
ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्सन डीप डाउन कुछ हर्ट हुआ हुआ है, इसको इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जिससे बहुत हर्ट हुआ होगा। और इसलिए जब आपके साथ इसका कनेक्शन बनेगा, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा इमोशनली, तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू बी लव्ड एज कम्पेयर टू बीइंग द लवर। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा आप पे डिपेंडेंट होगा अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। आप इस रिलेशनशिप में थोड़े स्टेबल हो गए, आपके पर्सन थोड़ा आप पे डिपेंडेंट होगा इमोशनली, अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली। अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो ISZLSYDVFXGNKBGCA, तो ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके आपके पार्टनर के। और या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो जी, द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।